सपोज करिए कि आप एक मार्केटिंग कंपनी में एक मार्केटिंग करती हैं, ठीक है, आप कलम की मार्केटिंग करती हैं, पेन बेचती हैं, हाँ जी, ठीक है। अब पेन बेचने के लिए आप क्या करती हैं, आप स्कूल जाती हैं और वहां पर पेन बेचती हैं, ठीक है। आप सुबह सुबह एक शॉप पे जाती हैं, वहां से पेन उठाती हैं और दिन भर में जो भी पेन की सेल्स होती है शाम को वापस आकर के वो पेन शॉप वाले को वापस करती हैं और पैसा आप वो करती हैं बाद में। अब शॉप वाला जो है वो शॉप में दो तरह के लोग हैं, एक शॉप का ओनर है और दूसरा शॉप में जो एक बंदा बैठता है दुकान पे काम करने वाला वो है। तो जो शॉप का ओनर है वो बड़ा खड़ूस टाइप का व्यक्ति है, ठीक है। वो जैसे ही आप जाती हैं कहते हैं कि पहले 1000 रुपए लेकर के आओ तो मैं तुमको पेन दूंगा, एडवांस दो, हाँ पैसा दो, भाई खरीदो मेरे से, पैसा दो और खरीद के लेके जाओ, जो बेचना है बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ शाम को अगर तुम्हारे पेन बचेंगे तुम वापस ले लेना, अपना पैसा वापस ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपने ये आपका खरीदने वाला काम हो गया, आप SBI के शेयर खरीदे, पेन की जगह आप SBI सपोज करिए बेच रही हैं, आपने दुकान से SBI उठाया 904 रुपए के भाव में और लेके आप चल दी, स्कूल गए, आप बेचा आपने SBI, जो भी SBI के आपने सपोज करिए कि 500 शेयर उठाए थे, दिन भर में 400 शेयर बिक गए आपके, फिर वापस आया 100 शेयर वापस कर दिया, जो भी पैसे का हिसाब किताब हुआ वो पैसा आप लेके घर गए, ठीक है। हो सकता है कि आपने कम भाव पर बेचा हो तो नुकसान हो गया आपका, लेकिन ठीक है जो भी हुआ हो गया हिसाब। लेकिन जो वहां पर वर्कर बैठता है वो कभी कभी मालिक के न रहने में थोड़ी चीटिंग कर लेता है। कैसा कर लेता है चीटिंग? वो ऐसा चीटिंग कर लेता है कि वो कहता है कि ठीक है आप 1000 रुपए नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में मत देना, मालिक मेरे आएंगे शाम को 3:30 बजे, तब देना, 4 बजे आएंगे मेरे मालिक, ठीक। तुम एक काम करो, ये लो पेन लेके जाओ और बेचो मार्केट में, ठीक है। लेकिन बस कंडीशन मेरी यही है कि 3:30 बजने से पहले वापस आके मेरे पेन जो बचे होंगे वापस कर देना और जो पैसा तुमने कमाया वो पैसा मेरे को दे देना, ठीक है। हाँ जी। नहीं तो मालिक आएंगे तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे, है ना, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, अब आपने ये मतलब उसने आपको क्या कर दिया, ये बेच दिया, ठीक है, उसने आपको बेच दिया, उसके पास, पर मैंने खरीदा नहीं है, आपने खरीदा नहीं है। हाँ। अब आप क्या कहे, आपने खरीदा तो है नहीं वो पेन, लेकिन आप स्कूल में गए, आपने किसी स्कूल में 10 पेन बेचा, किसी में 15 पेन बेचा, अभी तक आपने खरीदा नहीं है। आपने 100 में से 90 पेन बेच डाले, हाँ। अभी तक आपने खरीदा नहीं। लेकिन अगर आपने आज खरीदा नहीं तो वहां पर उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो दिखाएगा कहाँ से, या तो उसके पास स्टॉक होना चाहिए तो पैसा होना चाहिए मालिक को दिखाने के लिए, तो वो दोनों उसके पास नहीं है। तो आपको भागे अब 3:30 बजे के पहले उसकी दुकान में पहुंचना है, उसको बोलना ये रखो अपनी 10 पेन, ये देखो मैंने कमाए 900 रुपए, जिसमें से हो गए 800 रुपए तुम्हारे, 100 रुपए मेरा प्रॉफिट, 100 रुपए प्रॉफिट लेके आप घर चलिए, 800 रुपए उसको दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन सिर्फ यही है कि आपको अगर बेचा हुआ है आपने पहले तो खरीदना आज की मजबूरी है। अगर आपने यही 800 रुपए उसको दे के पेन खरीद लिया होते तो आपको 3:30 बजे वहां भाग के जाने की जरूरत नहीं थी, कोई अर्जेंसी नहीं थी, आप कल जाती, परसों जाती, चौथी जाती, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा था। तो क्या ये भी टर्मिनोलॉजी भी सेलिंग ही कहलाई जाएगी? हाँ बिल्कुल, ये भी सेलिंग ही है।